नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे का आज दूसरा दिन है और होलोकॉस्ट स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री देंगे। बेंजामिन नेतन्याहू के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता, द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा होगी। इजराइल और भारत के बीच बड़ी डिफेंस डील हो सकती है। इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। और देखिए, ऐसे में बहुत अहम हो जाता है जब आप देख रहे हैं कि अमेरिका ईरान के बीच किस तरह से संघर्ष चल रहा है, उसमें इजराइल का भी किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है और ऐसे में वहां पर प्रधानमंत्री का होना एक बड़ा मैसेज भी वहां पर। प्रधानमंत्री मोदी 9 साल बाद एक बार फिर इजराइल की धरती पर हैं, लेकिन इस बार का दौरा सिर्फ द्विपक्षीय नहीं है। इस बार पीएम मोदी और पीएम नेतन्याहू की दोस्ती देखकर अरब तक के गलियारों में खलबली मची हुई है। पीएम नेतन्याहू के हेक्सागन एलायंस और भारत के साथ हथियारों के सौदे से पाकिस्तान की भी नींद उड़ी हुई है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच जंग का माहौल, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी का इजरायली दौरा। एक तरफ गाजा को लेकर इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों की लामबंदी, दूसरी तरफ इजराइल के साथ भारत की अटूट दोस्ती। एक तरफ भारत और इजराइल के बीच खतरनाक हथियारों की डील, दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया में बजी खतरे की घंटी। इतिहास खुद को दोहरा रहा था, लेकिन एक नई मजबूती के साथ। जब प्रधानमंत्री मोदी का एयर इंडिया 1 इजराइल की जमीन पर उतरा तो प्रोटोकॉल तोड़कर खुद बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू वहां पर मौजूद थे। नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को माय फ्रेंड कहा तो पीएम मोदी ने भी भारत और इजराइल के रिश्तों को अटूट बताया। एक तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम नेतन्याहू की नजर पीएम मोदी के भगवा रंग के पॉकेट स्क्वायर की तरफ गई। उनकी पत्नी ने भी उसी रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू की तरफ इशारा करते हुए पीएम मोदी से कहा, देखिए उन्होंने क्या पहना है। पीएम मोदी ने भी कहा, हाँ हाँ भगवा। फिर तीनों हंसने लगे। You see what you want? Look at the color. लेकिन ये तो आगाज था। फिर इजरायली संसद नेसेट में संबोधन की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही इजरायली संसद नेसेट में प्रवेश किया तो पूरा सदन उत्साह से गूंज उठा। जैसे ही वह सभागार में पहुंचे, सभी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। तालियां लगातार बजती रही और जब शोर थमा तो फिर सदन में मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने इजराइल के लोगों को बताया कि भारत और इजराइल दोनों ही आतंकवाद से जूझते रहे हैं। मुंबई हमले से लेकर पहलगाम तक आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए कोई दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। इजरायली संसद नेसेट ने पीएम मोदी को भारत और इजराइल के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया। यह इजरायली संसद नेसेट का सर्वोच्च सम्मान है। Honorable members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack
by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. और अब बात उस डील की जिसे लेकर पाकिस्तान के होश उड़ गए। इजराइल के उन्नत हथियारों के बारे में पूरी दुनिया जानती है। भारत चाहेगा कि वो सिर्फ हथियार नहीं, तकनीक दे ताकि उसका प्रोडक्शन भारत में ही हो सके। भारत और इजराइल के बीच $10 बिलियन की रक्षा सौदा हो सकता है। इजराइल भारत को आयरन डोम और आयरन बीम सिस्टम दे सकता है। गोल्डन हराइजन नाम की एक मिसाइल पर भी चर्चा हो सकती है। राफेल की स्पाइस 1000 गाइडेंस किट भी बातचीत में शामिल होगी। एल्बिट सिस्टम्स की रैम्पेज एयर टू ग्राउंड मिसाइल, आइस ब्रेकर नौसैनिक क्रूज मिसाइल, IAI के सुपरसोनिक एयर लॉरा मिसाइल। सबसे ज्यादा खलबली हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की प्रमुख अखबार डॉन ने अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल में लिखा, मई 2025 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी तो इजराइल की मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ डिफेंस स्ट्रेटजी के रूप में किया गया था। प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा दोनों देशों के बीच अब व्यापार और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साझेदारी को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा संदेश दे रही है कि भारत अब ग्लोबल पावर है और अपने फैसले वो खुद लेता है। पाकिस्तान का डर अब भारत की विदेश नीति की दिशा तय नहीं करते, और अगर वो डर रहा है तो डर भी जरूरी है। और अब बात उस डील की जिसे लेकर पाकिस्तान के होश उड़ गए। इजराइल के उन्नत हथियारों के बारे में पूरी दुनिया जानती है। भारत चाहेगा कि वो सिर्फ हथियार नहीं, तकनीक दे ताकि उसका प्रोडक्शन भारत में ही हो सके। भारत और इजराइल के बीच $10 बिलियन की रक्षा सौदा हो सकता है। इजराइल भारत को आयरन डोम और आयरन बीम सिस्टम दे सकता है। गोल्डन हराइजन नाम की एक मिसाइल पर भी चर्चा हो सकती है। राफेल की स्पाइस 1000 गाइडेंस किट भी बातचीत में शामिल होगी। एल्बिट सिस्टम्स की रैम्पेज एयर टू ग्राउंड मिसाइल, आइस ब्रेकर नौसैनिक क्रूज मिसाइल, IAI के सुपरसोनिक एयर लॉरा मिसाइल। सबसे ज्यादा खलबली हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की प्रमुख अखबार डॉन ने अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल में लिखा, मई 2025 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी तो इजराइल की मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ डिफेंस स्ट्रेटजी के रूप में किया गया था। प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा दोनों देशों के बीच अब व्यापार और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साझेदारी को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा संदेश दे रही है कि भारत अब ग्लोबल पावर है और अपने फैसले वो खुद लेता है। पाकिस्तान का डर अब भारत की विदेश नीति की दिशा तय नहीं करते, और अगर वो डर रहा है तो डर भी जरूरी है। न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।